हेलो स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम अपने चैनल पर पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना, और वो भी किस तेज़ी से, बिजली की तरह तेज़ी से। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। हेडिंग है हमारी स्क्वायर रूट निकाले बिजली की तेज़ी से। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 6 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करने पर 9, 8 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है। हमें यूनिट डिजिट की बात करूं या इकाई अंक की बात करूं, क्या होता है? मैंने एक संख्या लिख दी 679। इसमें जो ये पहली संख्या होगी वो इकाई अंक होगा या यूनिट डिजिट होगी। ठीक है। अब हम इसे निकालते कैसे हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे की 2 संख्या छोड़ दो, पेयर। अब हमें ये देखना है इकाई अंक 9 किस संख्या में आता है। अगर मैं बात करूँ ये 3 का स्क्वायर, एक तो 3 में आता है और दूसरा कितना आता है? 7 में आता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये 2 संख्या छोड़ दो, बाकी बची कितना? 39 बचा। अब मुझे देखना है 39 किस संख्या के बीच का स्क्वायर है? 39। अगर मैं बात करूँ 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। क्लियर है। मतलब 6 और 7 के बीच के स्क्वायर है ये, तो मैं छोटी संख्या लूँगा। क्लियर है। और इस 6 की मल्टीप्लाई इससे आगे वाली संख्या में कर दूंगा। 6 के सब बाद क्या आता है? 7। मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये ध्यान रखना है रूट के अंदर जो संख्या होगी 39 अगर 42 से बड़ी आई तो मैं बड़ी संख्या लूँगा, और जो रूट वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या से छोटी आई तो मैं छोटी संख्या लूँगा। तो 39 किससे? 42 से छोटा है, तो मैं क्या लूँगा? 3 लूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये 63 का स्क्वायर होगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89, 9 किस में आता है? 3 और 7 में आता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो इकाई अंक कितना आता है? 9, और 7 का करता हूँ तो इकाई अंक 9 आता है, यूनिट डिजिट। ठीक है। अब 44 देखो, 44 किस संख्या के बीच का स्क्वायर है? 44 की मैं बात करूँ 6 और 7 के बीच का स्क्वायर है, 6 और 7 के बीच में। तो मैं छोटी संख्या लिखूँगा, और इसके बाद जो संख्या आती है उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 42 आया। अब एक चीज़ देखो, जो रूट के अंदर संख्या है वो 42 से बड़ी है, तो मैं क्या बड़ी संख्या लूँगा? मैं 67 लिखूंगा। तो ये 67 का स्क्वायर होगा। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं। ये बताइए यूनिट डिजिट कितना है इसके अंदर? 4। इकाई अंक 4 है, और ये किस में आता है? 2 में आता है, और किस में आता है? 8 में आता है। तो मैं लिखूंगा कितना? 2 और 8 लिखूंगा। क्लियर है। अब 67 है, 67 किस नंबर के बीच का स्क्वायर है? अगर मैं बात करूं 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो ये 8 और 9 के बीच का स्क्वायर है। ठीक है। तो मैं छोटी संख्या लूँगा 8, और 8 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा? इससे आगे जो संख्या होती है किसकी? 9 की। 8 की मल्टीप्लाई 9 में करूँगा, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, 67 72 से छोटा है, तो मैं छोटी संख्या लूँगा। तो मैं कितना लूँगा? 2। तो ये 82 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 82 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते थोड़ा सा। फिर वही 4 किस में आता है? 2 में आता है और 8 में आता है। क्लियर है। अब 77 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 8 और 9 के बीच में। तो मैं छोटी संख्या लूँगा 8, और 8 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा? इसके आगे की संख्या 9। 8 में 72। अब एक चीज़ देखो, रूट के अंदर जो संख्या है 77, वो किससे? 72 से बड़ी है, तो मैं क्या लूँगा? बड़ी संख्या लूँगा, 8 लूँगा। तो ये किसका स्क्वायर होगा? 88 का स्क्वायर होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब एक चीज़ देखिए, मैं पीछे से 2 ही संख्या लेता हूँ बस। अब 1 किसके स्क्वायर में आता है? एक तो 1 के में आता है और एक 9 के में आती है यूनिट डिजिट। तो मैं कितना लिखूंगा? 1 और 9 लिखूंगा ऐसे। क्लियर है। अब कितना बचा हमारे पास में? 141 बचा। अब ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? अगर मैं बात करूं 11 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 121।
और 13 का स्क्वायर कितना होता है, या 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो 121 और 144 के बीच में आया ये, तो मैं छोटी संख्या लूँगा, क्या लूँगा 11। मैंने 11 ले लिया और 11 की मल्टी इससे आगे वाली संख्या में कर दूँगा 12 के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। और 132 मैं बात करूँ 141, 132 से क्या है बड़ा है, तो मैं क्या लूँगा 9 लूँगा। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सीख चुके होंगे। ठीक है, चलिएगा।